देखो क्वेश्चन लिखो, ई बाय एफ निकालना है। लिखिए मदर फादर एंड सन लाइन अप एट random for a family picture। क्या कह रहा है कोमल, बताए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आपने क्या करा है सर बता? मदर फादर और सन एक फैमिली पिक्चर के लिए रैंडमली लाइन अप हो रहे हैं। अपन उनको सबको एक लाइन में लगा दिया, वो एक पिक्चर खिंचाना चाहते हैं, तो बता मन में क्या आएगी क्वेश्चन, बता क्या चीज आएगी आपके मन में? ये आएगा ना कौन जाना कहाँ खड़ा होगा, यही तो आएगा। यस सर। तो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? मान लो मदर पहले खड़ी हो जाए फर्स्ट पे और फादर और सन यहाँ हो जाए। ऐसा हो सकता है मदर पहले पे खड़ी हो, सन और फादर ऐसे हो जाए। ऐसा हो सकता है कि फादर फर्स्ट पे हो, सन और मदर ऐसे हो सेकंड थर्ड पे। ऐसा हो सकता है कि ये फादर फर्स्ट पे हो, मदर सेकंड पे हो, सन थर्ड पे हो। और ऐसा हो सकता है सन फर्स्ट पे हो एफ एम, और एक हो सकता है एस एम एफ। यही होगा ना बोल कोमल? कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 6। और कोई बन सकती है बता? नहीं सर। अब इसमें ई क्या कह रहा है? ई हमारे पास कंडीशन दे रखी है इवेंट। ये कह रहा है सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, ये तो ई है, ठीक है। और एफ क्या कह रहे हैं? एफ है फादर इन मिडिल। बोल कोमल इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखना सन ऑन वन एंड, ढूंढ इसमें से कौन कौन सा है जिसमें सन पहले है, एक एंड पे है। ये है क्या? सर 3 केस नहीं 4 केस हो जाएंगे। एक तो ये हो गया, ये नहीं है क्योंकि यहाँ सन हाँ मिडिल में है। हाँ, ये भी नहीं एक है, एफ एम ये है एस क्या? हो जाएगा और एक एस एफ एम। और हाँ हाँ, हाँ, और और नेक्स्ट एक भी है। एस एम एफ। यस सर। तो 4 केस बन गए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है फादर इन मिडिल, बता कौन सा बनेगा? ये है सर क्या? फर्स्ट बनेगा और एक एस एफ एम बनेगा। ये क्या बनेगा? एस एफ एम। हाँ अब इन दोनों को, अब इनको कॉमन निकाल, इंटरसेक्शन एफ बोल, इसका इसका कॉमन। एम एफ हाँ एस और एस एफ एम। एस एफ एम, ये दोनों कॉमन आ गए। अब यस बता सर। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आएगी बता? 2/6। और पी एफ की वैल्यू कितनी आएगी बता? 2/6। 2/6। अब पी ई बाई एफ कितना होगा बता? पी 4/6। ओहो, सॉरी पी एफ, अच्छा सॉरी पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन। पी एफ है ना, जो यहाँ लिखा होता वही नीचे। तो ये हो गया 2/6 और 2/6, कट के आंसर कितना है बता? 1 आया नहीं आया बता? यस सर आ गया। नोट कर लो बच्चों। सर ये तो हम कॉमन सेंस से बता सकते थे ना कि 3 जने फादर मिडल में, हाँ एक साइड तो आएगा ही। हाँ, कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं, लेकिन पेपर में तो लिख के आना पड़ेगा ना पूरा। बहुत सारे सवाल है इसके अंदर जो कॉमन सेंस आप निकाल सकते हैं। हटा दूं? सर एक क्वेश्चन था, मतलब बाद में अलग से लास्ट में आज बताऊं, हमें स्कूल में। लास्ट बता दूंगा। ठीक है सर।
यहाँ तक हटा दूं? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो, अगले लिखो। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। बोलो बच्चों कितने केस बनेंगे टोटल? 216 सैंपल स्पेस 216। 111 बनाएंगे नहीं अपन सारे, ऐसे लिख देंगे 116, फिर लिख देंगे 611 666 और ऐसे लिख देंगे 216 6 क्यूब। ऐसे दिखाना जरूरी है। अब इसके अंदर ई बोल रहा है ये अपन से 4 appears on the third toss। बोलो बच्चों क्या बनेगा इसकी सैंपल स्पेस, इसका स्पेस बताओ क्या बनेगा। 4 appear on third toss, इसका मतलब पहले पे 1 आ जाए दूसरे 4 आए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आए फिर 4 आए, पहले पे 1 आए फिर 3 आए फिर 4 आए, पहले पे 1 आए फिर 6 आए फिर 4 आए। एक मेथड और क्या हो सकता है बताओ। 214 264 36 हो जाएंगे सर। हाँ ऐसे ही 614 624 और 6464। बोलो बच्चों ऐसे बनेंगे ना। अब एफ क्या कह रहे हैं, एफ देखो, एफ कह रहा है 6 and 5 appears respectively। इसका मतलब कंफर्मेशन है कि पहले 6 आना चाहिए बाद में 5, क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोल दिया इसने। respectively on first 2 toss, फर्स्ट टू टॉस कंफर्म कर दिया कि पहले पे क्या आना चाहिए बच्चों, पहले 6 और फिर 5। अब पहले 6 फिर 5 तो दूसरे पे लास्ट वाले पे क्या आ सकता है 1, 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5, बस इतना ही बनेगा। 6 5 5 और 6 हाँ सत्यम बोल। हाँ सर। यही बनेगा ना, कुछ और बनेगा? नहीं, पहले इतनी पे बनी। 6 दूसरे 5। अब देख इसका इसके साथ कॉमन बता, ई और एफ को कॉमन बता। अब कहोगे सर ऐसे कैसे निकालेंगे इतना सारा कॉमन, देख इसके साथ ही आएगा ना कॉमन, इस वाली लाइन में आ सकता है, इसमें और किसी में तो आएगा नहीं। हाँ हाँ अब इस लाइन के सारे केस बना जा। सर आपका वीडियो ब्लर हो गया बहुत ज्यादा। कॉमन क्या क्या आ सकता है बता। 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। कॉमन बता, कॉमन कॉमन क्या आ सकता है। कॉमन तो देख यही वाला आएगा बस, 6 5 4। 6 5 4, अच्छा हाँ 4 एंड में, ठीक है हाँ। क्योंकि लास्ट वाले में जो 4 आएगा वही आएगा। बोलो बच्चों यही आएगा ना। हाँ सर। अब आंसर देख कितना है बता। और पी एफ इंटरसेक्शन एफ की वाली बता कितनी आई। 6 5 4। इंटरसेक्शन एफ की वाली तो 6 5 4 तो ही उसको लिखेंगे, 1 ही तो लिखेंगे हाँ लिखेंगे तो 1। हाँ हाँ है ना। तो ई इंटरसेक्शन ऐप आ गया मेरे पास 1 6 5 4, इसलिए ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही कह रहा था बस। तो पी इंटरसेक्शन ऐप बता कितना आया, 1/216। हाँ सर। अब बता पी एफ कितना आएगा। ये कितने केस है, 1 2 3 4 5 6, 6/2 1 6। 6/2। तो पी ई बाय एफ कितना आएगा बता। पी ई इंटरसेक्शन एफ सर एक बार वापस बता दो, ई Upon इंटरसेक्शन एफ P। कैसे आया।
बता, इसके साथ यही कॉमन आएगा एक, इन सब में एक ही तो कॉमन होगा जिसके लास्ट में 4 और आगे 6 और 5 हो। बोल हिमा, ओके सर, बोल ठीक कोमल, है। नहीं आया भाई? ये इनमें आ सब में, गया सर, आ गया, आ गया, आ इनमें गया। तो कंपलसरी, इनमें तो कंपलसरी पहले 6 बाद में 5 आना, सही है ना? तो इन यस ऊपर में सर। से तो किसी, ऊपर में से किसी में से नहीं आएगा, आएगा तो इसी लाइन में से। और इसमें भी वही आएगा जिसके पहले में 6 बाद में 5 और लास्ट में 4 हो, यही होगा ना? यस सर। तो कॉमन हो गया 1/2, 1 आ गया, तो ये कितना हो गया? 1/2 16, सही है। और पीएफ कितना है बोल कोमल? 6/216। 6/216। तो पीई बाय एफ कितना आएगा बता? अभी निकाल रही हूँ। निकाल ले, वैसे ओरल हो जाएगा। 1/6। 1/6 लिख लो बच्चों, 1/6, यस 1/6। सर, चलिए हटा दूं। हाँ दिव्या, समझ में आ गया? यस सर। आराम से करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई भक्के करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर सब बच्चे समझ सकते हैं, सही ढंग से कर सकते हैं, पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए और सवाल लिख देंगे अलग अलग। देखो, ए ब्लैक एंड ए red die, a black and red dice are rolled। दो डाई है, एक ब्लैक और दूसरी रेड। रेड है। अब सैंपल स्पेस अपन बना ही सकते हैं, तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा बोलो? 36 बनेगा ना? हाँ। B1, उसके बाद R1, B1 R2, B1 R6, B2 R1, B2 R2, B2 R6। क्यों सत्यम, यही बनेगा ना? हाँ सर, यही है। 20, इसके बाद क्या बनेगा? B6 R1, और फिर वहां जाके B6 R6। B6 हाँ R2 और B6 R6। ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया 36। अब इसके अंदर, इसमें लैंग्वेज में लिखा है, जरा लैंग्वेज समझना। सत्यम लैंग्वेज लिख, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of obtaining, find the conditional probability of obtaining a sum, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9, greater than 9, given that the black die resulted in a 5, बोल सत्यम, इसमें कौन सा ई होगा, कौन सा एफ? पहचानो बच्चों, मैं बताओ बच्चों, मैंने क्या बोला था आपसे? सर ब्लैक डाइस पे 5 आ गए तो ई हो गया। सॉरी, देखो एफ हो अपन एक गया। बात बोला, हाँ जिसके साथ गिवन डेट हो, जिसके साथ गिवन डेट हो या फिर क्या हो, इफ हो, वो कौन सा होता है बता? पहले वाला होता है ना, ये तो एफ हो गया। अपन ने कहा था गिवन डेट, और जिसके साथ देन लगा वो, बोलो बच्चों, वो ई होता है। तो यहाँ क्या गिवन डेट है बताओ? तो द ब्लैक डाई
रिजल्टेंट इन 5, ये तो हमारा ई एफ हो गया। और ई क्या है? द ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9। हाँ बोल, सत्यम आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। अपने क्या बोला था? जिसके साथ इफ लगे और गिवन डेट लगे वो इवेंट पहले होती है। अपन इस क्वेश्चन में क्या निकालना चाहते हैं? ई और एफ। तो अपने ई पता लगा लिया, एफ पता लगा लिया। अब आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, चाहो तो पी क्यू लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो लिख लो। मैं तो वही कॉन्सेप्ट चलाया जो तभी चला रहा था कल से, ई बाय एफ का। यहां तक समझ में आ गया? बोल सकते हम? हाँ बोल दिव्या, आया क्या? यस सर, आ गया। तो अपने पास क्या गिवन है? गिवन डेट को क्या बोलते हैं? ये गिवन डेट वाला पहले होता है ना, यस सर। और जिसके साथ देन लग रहा वो वो ई हो जाएगा ना? वो बाद में हो जाएगा। तो अगर ई बाय एफ लिखता हूं तो बताओ इसमें कौन पहले होता है? ई बाय एफ का मतलब क्या होता है? कौन पहले होता है? ई बाय एफ में कौन पहले होता है बताओ बेटा? एफ पहले होता है ना? हाँ एफ पहले होता है। इसका मतलब अपन को ये निकालना है ई बाय एफ। उसी फॉर्मेट मैंने इसको लिखा है। अगर आप ए बाई बी लिखना चाहो तो ए बाई बी लिखो क्या? बोलो, ए और बी की फॉर्मेट लिखो या ई बाई एफ में चलने दूं? यही सही है सर। चलो फिर, तो सबसे पहले एफ बताओ, एफ क्या आएगा? एफ लिखा है द ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। तो बताओ क्या हो सकता है? B1, B5, R1, B5, R2, B5, R3 एंड सो ऑन, B5, R6। ये आएगा। ये तो हो गया मेरा एफ, राइट। अब ई और बताओ, ई कितना है बताओ? द ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। 9 कैसे हो सकता है? जब इस पे 4 आए और इस पे 5 आए। नहीं, सम ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा, 9 या 9 को मिला के 9 से ज्यादा। 9 से ज्यादा, तो 9 से ज्यादा 10 हो सकता है। तो 10 के केस बनाओ। B5, R5, B4, R6 और B6, R4। ये तो हो गए 10 के केस। 11 के केस बताओ बच्चों। B5, R6, B6, R5 और एक 12 का केस बनेगा B6, R6। अब ई इंटरसेक्शन एफ बताओ। बोल सकते हो हम दोनों को कॉमन? बोल सकते हो इन दोनों को कॉमन? बता। हाँ हार्दिक, कॉमन बता। B5 सर 2 R5 है ना? और B5 R6। कौन कौन सा? B5, R5 R5, B5, R6। B5 हाँ R6। B5, R6। यस सर। तो इसकी हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बताओ? 2 2/36। 2/36। और पी एफ कितना होगा? ये कितना है? 3/36। हाँ, तो पी ई बाई एफ अपन को चाहिए था। तो 2/36 और 6/36, 1/3। 1/3। नोट कर लो। दो पोर्शन इसमें एक करा दिया, एक और करा रहा हूं। हाँ रंजे, आगे समझ में? हाँ सर। हिमेश, यस सर, आ गया। हाँ भाई यश, ओ यश, यस सर। बहुत दिन में आता तो छुट्टी मारता बहुत। सर कल ही नहीं आया था।
अरे भाई कभी आता है कभी नहीं आता। और तेरे को मैंने एक मैसेज डाला हुआ है, तू मैसेज का रिप्लाई नहीं करा। सर बहुत से चलाया नहीं मैंने फोन पे। उसको देखने ला। इसका बी पोर्शन लिखो बच्चों, सेकंड केस। मुझे कॉल करना थोड़ी देर बाद, ठीक है? ओके सर। यस। हाँ, फाइंड द कंडीशनल, find the conditional probability of obtaining the sum eight, given that the red die resulted in a number less than 4। बोलो बच्चों, एफ क्या है? एफ बताओ, यहां से पढ़ के बताओ एफ क्या है। गिवन डेट, सर Red नंबर dice. लेस देन 4 वो नहीं बनेगा ही नहीं, ये देख क्या लिखा है। पहले तो Red एफ बता क्या है। रेड डाई, ये कह रहा है गिवन डेट द रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई ए नंबर लेस देन 4। बता, रेड डाई पे 4 से कम नंबर आना, बोल क्यों नहीं बनेगा। B1 R1, B2 R1, B6 R1। आगे लिख दे B2 B1 R2, तो क्या बनेगा? नहीं तो बहुत सारे बन गए। B2 R2 और B6 R2, और ये बनेगा B1 R3, B2 R3 और B6 R3। कितने बनेंगे बोला रंजय? 18 बन गए ना। हाँ सर 18। अब बता क्यों नहीं बनेंगे, जो अपने मन में क्यों कंफ्यूजन हुआ था कि नहीं सर मेरे को बनेंगे। ये लगा कि रेड डाइस से लेस देन, मतलब जो डाइस है उसमें लेस देन 4 आके सम 8 बनाना है। नहीं नहीं, गिवन दैट द रेड डाई लेस देन 4, ये तो हो गया हमारे पास एफ। अब ई बता क्या है। मतलब ई क्या जिनका रहा है? सम 8 आना चाहिए। 8 आए, हाँ 8 आना चाहिए। तो ई बनाएंगे अपन। ई मैंने आपसे बताया जिनके साथ देन लगा मिले वो हमेशा बाद में होता है। तो ई है मेरे पास सम 8। बोल सम 8 क्या बनेगा बता। B4 R4, B5 R3, और क्या बनेगा बताओ। 3 5 6 2 2 6। 3 5 2 6 और 6 2, ये बन गए। कॉमन बताओ बच्चों, जिन पे कम आएगा दो, ये कॉमन तो आएगा नहीं क्योंकि इस पे तो 4 से ज्यादा है, 4 है, ये कॉमन आएगा। जिन पे आर की वैल्यू कम आएगी 3 से, वो मेरा कॉमन आएगा। तो ये दोनों कॉमन आएंगे, यही दोनों कॉमन आएंगे ना, बोलो भाइयों। यस। तो कॉमन लिख लें। तो ई इंटरसेक्शन एफ B5 R3 और B6 R2। तो P ई इंटरसेक्शन एफ 2/36 और पी एफ की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों। 18/36। तो E बाय एफ 2/36 1/9। नोट कर लो। हाँ सौम्या, समझ में आ गया। हाँ कोमल,
यस सर आ गया। कोई दिक्कत? स्नेहा? नहीं सर। हाँ, स्नेहा आ गया क्या? यस सर। देखो तो बहुत अच्छी बात है, आपके रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है और मैं इनको कोशिश करूंगा जल्दी सारी को डाउनलोड करके उस पर डाल दूं यूट्यूब पे, लेकिन वो अनलिस्टेड होगी। जब भी जरूरत पड़े मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन लिखो। एज्यूम, ताकि दोबारा रिवीजन में काम आ जाए। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड, ये क्वेश्चन ऐसा जिसका आधा हिस्सा हमारे पास 11th क्लास में था, और मैंने कहा था क्लास के अंदर आपको 11th में कि इसको पूरा क्वेश्चन को अपन 12th में करेंगे। ईच बोर्न चाइल्ड लाइकली, ईच बोर्न चाइल्ड इज equally likely to be a boy or girl if a family has two children, if a family has two children, what is the conditional probability that what is the conditional probability that both are girls given that नंबर 1, चलो बाद में देखेंगे इसको। सबसे पहले तो ये बताओ, सैंपल स्पेस बताओ। बोलो बच्चों, कितने बच्चे हैं इसके अंदर? 2। अब दो 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 क्या हो सकते हैं बताओ? कि दोनों बॉयज हो, एक बॉयज और एक गर्ल्स हो, एक गर्ल्स एक बॉयज हो, और दोनों गर्ल्स हो। यही होगा ना? बोलो बच्चों। अब अपन सवाल लिख रहे हैं, ये क्या लिखा बताओ? गिवन दैट, ये पहला क्वेश्चन है। जो गिवन दैट है उसको क्या बोलते हैं बताओ? ई या एफ? एफ। तो एफ की कंडीशन मुझे दे रखी है, ये लिख रखा है द यंगेस्ट इज ए गर्ल, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, ये हो गया एफ। और ई क्या है? ई मेरे पास ये फैमिली हैड टू चाइल्ड, व्हाट इज द कंडीशन प्रोवाइडेड दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, ये ई हो गया। बताओ बच्चों, एफ की क्या वैल्यू आएगी? ढूंढो इसमें से कौन सा यंगेस्ट है और गर्ल हो। बोलो, ये आएगा क्या? बीजी और जीजी। बीजी सही है। यंगेस्ट मतलब छोटी वाली, तो ये छोटी वाली गर्ल्स होगी क्योंकि ये बड़ा वाला बॉयज होगा, पहले हो गया तो ये नहीं आएगा, और एक जीजी आएगी। हाँ बोल दिव्या, यहां तक समझ में आया? यस सर आ गया। ये नहीं आया ना? ये क्यों नहीं आया बताओ? इसमें बड़ी कौन है? बड़ी तो सर गर्ल। यंगेस्ट कौन हो गया इसका? हाँ, गर्ल्स बड़ी और बॉय छोटा हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। और इनमें दोनों बॉयज गलत हो गया। अब बोथ आर गर्ल्स का केस बता, बोल दिव्या। सर एक है ना जीजी। जी जी। अब ई इंटरसेक्शन एफ बता। सर 5। क्यों? जी जी आ रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है सर। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी बता। 1/4। यस सर। 1/4। और पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है बता? पी एफ कितना है? पी एफ कितना है? पी एफ बोल दिव्या। 2/4। 2/4। अब निकालो पी ई बाय एफ। 1/2। 2/4 डिवाइड बाय 1/4, 1/2। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, स्कूल में भी देते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन 11th क्लास में था, लेकिन वो ये वाला नहीं था, बस यहाँ तक छोड़ दिया गया था।
कि सैंपल स्पेस बनाओ उसका, है नहीं था, याद है किसी को? देखना गौर से, वो क्वेश्चन 11th क्लास की बुक में है। हाँ कोमल आ गया? यस सर। कोई दिक्कत बता। नहीं सर, आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसमें, गिवन डेट वाला, यहाँ से गिवन डेट दूसरा क्वेश्चन। जो गिवन डेट होता है कोमल वो पहले होती है बाद में होती है? बता कौन सा केस होता है गिवन डेट, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट। और देन वाला सेकंड। सेकंड। हाँ, तो दोबारा लिखा है इसके अंदर, अगला क्वेश्चन नोट कर लो, इसको हटा रहा हूँ। हटा दूं? हाँ दुष्यंत हटा दूं क्या? हाँ सर। चलो नेक्स्ट। इसके अंदर एक सेकंड क्वेश्चन और देखा है, गिवन डेट। गिवन डेट में लिखा है एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, तो ये एफ हो गया। और ई तुम्हारा वही होगा पुराना। ई क्या है बताओ? बोथ आर गर्ल्स। बताओ इसकी वाली क्या आएगी? बोल दुष्यंत, एफ की वाली बता। एटलीस्ट Three. वन गर्ल। हाँ शाबाश। बीजी, जीबी और जीजी, यही होगी ना? यस और सर। बहुत गर्ल्स हो गया जीजी। अब कॉमन बता बेटा। जी जी। जीजी 1/4। और पीएफ कितना है? 3/4। 3/4। तो पीई बाय एफ कितना होगा? 1/3। 1/3। नोट कर लो। हाँ हिमेश समझ में आ गया? हाँ हाँ यस सर आ गया। हाँ काव्य